हेलो एवरीवन स्टूडेंट। मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो स्टूडेंट टॉपिक है वो है ट्रेड इंट्रोडक्शन। ठीक है। ट्रेड इंट्रोडक्शन बहुत तरह फिटर स्टूडेंट वाले स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था कि सर फिटर के बारे में कुछ बताइए। फिटर क्या होता है, वर्क क्या होता है, डिग्नेशन क्या होता है ना। तो इस तरह से उसको ध्यान में रखते हुए मैं फिटर स्टूडेंट के डिमांड पर मैं इस वीडियो का बना रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे ट्रेड इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन, ठीक है, और फिटर के बारे में जानकारी करेंगे और टाइप्स ऑफ फिटर कितने होते हैं उनके बारे में भी जानकारी करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट फर्स्ट देख रहे हैं हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में होता है स्टूडेंट कि देश के प्रगति विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्टूडेंट देश के प्रगति और देश के विकास में देखे होंगे बहुत से जो जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी कारखाना में, इंडस्ट्रीज में बना होता है। ठीक है। तो उसी तरह देश के विकास तथा प्रगति में विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। उद्योगों के सफल संचालन एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए कुशल स्किल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में तकनीकी रूप से 10 कुशल कर्मचारी तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट जितने भी आपको जो देश में प्रगति में जितने भी आपका वो उद्योगों का, इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। उद्योगों के सफल संचालन एवं उसमें गुणवत्ता के उत्पादन के लिए कुशल स्किल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और इस दृष्टिकोण से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात आईटीआई में तकनीकी रूप से 10 कुशल कर्मचारी तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट देखेंगे नेक्स्ट में फिटर। ठीक है। तो पहले फिटर के बारे में हम इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं। आधुनिक युग, अभी जो स्टूडेंट बताया है स्टूडेंट, आधुनिक युग मॉडर्न युग में जिसमें मशीनों का युग है। देख रहे हैं स्टूडेंट, पहले जो हम काम करते थे तो उसमें अनेक प्रकार का हम हाथ वगैरह सा यूज करते थे। जैसे हमको कहीं सड़क बनता था या फिर कोई रेलवे क्रॉसिंग बनता था या फिर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बनता था तो उसमें हाथ का ही यूज करते। परंतु आज देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के मशीनी बड़े बड़े जॉब को, बड़े बड़े पार्ट को एक जगह से दूसरे स्थान असेंबल करने के लिए, फिट करने के लिए हम भी यूज करते हैं। ठीक है। तो आधुनिक युग मशीनों का युग है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मशीनों के विकसित रूप देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त छोटे एवं बड़े उद्योगों में भिन्न भिन्न प्रकार के मशीन पार्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो छोटे बड़े उद्योगों में भिन्न प्रकार के मशीन पार्ट्स बनाए जाते हैं। ये पार्ट्स कारीगर लेथ मशीन, सेपर मशीन, बेंच वाइस, ड्रिल मशीन, स्लाटर मशीन तथा ग्राइंडर आदि मशीनों पर कार्य करके बनाए जाते हैं। ठीक है। एक ही पार्ट्स पर प्रायः कई प्रकार के कार्य क्रियाएं करनी होती है। जैसे हम लोग वर्कशॉप पे भी बनाते हैं तो अनेक प्रकार के जो एक पार्ट्स बनता है उसमें अनेक प्रकार के जैसे ड्रिलिंग, रीमिंग, है ना, फाइलिंग आदि अनेक प्रकार की कार्य क्रियाएं करनी होती है। ठीक है। तो कई प्रकार के कार्य क्रियाएं करनी होती है जिन्हें अलग अलग मशीनों पर लगे हुए कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। वो कार्य क्रियाएं जैसे अलग अलग बनाते हैं या फिर एक आदमी भी कर सकता है या फिर अलग अलग मशीन पर जो होता है उसमें जल्दी होता है, अलग मशीनों पर लगे कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। जब मशीन के सभी पार्ट्स बन जाते हैं तो उन्हें चेक करने के बाद, जो इंस्पेक्शन वाले होते हैं, जो चेक करने के बाद दूसरे प्रकार के कारीगरों के पास भेजा जाता है। ठीक है। दूसरे प्रकार के कारीगरों के पास चेक करने के बाद दूसरे प्रकार के कारीगरों के पास भेजा जाता है जिन्हें फिटर कहते हैं। स्टूडेंट जो पार्ट बनते हैं और उसको पार्ट को चेक करने के बाद दूसरे प्रकार के कारीगरों के पास भेजा जाता है जिन्हें फिटर कहते हैं। यह फिटर भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट्स को असेंबल कर मशीन का रूप धारण करते हैं। ठीक है। तो वर्कशॉप में स्टूडेंट भिन्न भिन्न प्रकार के फिटर होते हैं। ठीक है। जैसे है आपका बेंच फिटर को जनरल फिटर भी कहते हैं, पाइप फिटर, असेंबली फिटर, मेंटेनेंस फिटर, लॉक फिटर, डाई फिटर, है ना, मैरीन फिटर या अनेक प्रकार के फिटर जो होते हैं स्टूडेंट कार्य के आधार पर वो भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट फिटर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट फिटर का पूरा रूप क्या है।
हमने इस फीटर के बारे में जानकारी लिया। अब देखेंगे कि फीटर का पूर्ण रूप क्या होता है, फीटर का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट देखे होंगे इसका स्पेलिंग होता है FITTER। ठीक है, तो फीटर में जैसे होगा F से होता है फिटनेस, देखे होंगे फिटनेस, एफ इसका नाम में ही होता है। एफ फर्स्ट लेटर होता है, एफ मतलब होता है फिटनेस, इसका मतलब होता है शारीरिक रूप से सुदृढ़। एक फिटर को शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। ठीक है, आई से होता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब होता है मानसिक रूप से बुद्धिमान। ठीक है, और टी से होता है टैलेंटेड, टी से टैलेंटेड मतलब होता है उस जो कार्य सीखने की योग्यता। ठीक है, और टी से होता है टारगेट, जो हो टारगेट मतलब होता है लक्ष्य पाने का इच्छुक। ठीक है, और ई से होता है इफिशियंट, इसमें होता है कार्य करने में कुशल होना चाहिए, कुशल। ठीक है, कार्य में कुशल। और स्टूडेंट आर फॉर होता है रेगुलेटरी, अर्थात नियमितता, इसमें नियमितता भी होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा हुआ फिटर के बारे में, फिटर का फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम बेंच फिटर। ठीक है, फिटर में जैसे हम लोग बताए स्टूडेंट, अब बेंच फिटर है, और बेंच फिटर में हम लोग जनरल फिटर होते हैं, जिसमें बहुत से चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया जाता है। जैसे आप लेथ मशीन में है, वेल्डिंग का काम भी है, तो इसलिए हम लोग जनरल फिटर आते हैं बेंच फिटर में। ठीक है, तो बेंच फिटर स्टूडेंट कैसे कहते हैं? बेंच फिटर वैसा कारीगर जो अपने कार्य का लगभग 75% कार्य हैंड टूल की सहायता से और 25% कार्य मशीन के द्वारा करता है, उसे बेंच फिटर कहते हैं। ठीक है, कैसे बताया है स्टूडेंट? वैसा कारीगर, जैसे स्टूडेंट देखेंगे बेंच फिटर अधिकतर हम लोग बेंच पर फाइलिंग, है ना, फाइलिंग, ड्रिलिंग, हेक्साइंग आदि अनेक प्रकार के बेंच पर ही रहकर हम कार्य करते हैं, इसीलिए इसी को बेंच फिटर कहा जाता है। ठीक है, तो बेंच फिटर स्टूडेंट वैसा कारीगर जो अपने कार्य का 75% कार्य हैंड टूल की सहायता से करता हो और शेष 25% कार्य मशीन के द्वारा करता हो, उसे बेंच फिटर कहते हैं, अर्थात जनरल फिटर कहते हैं। उसे विभिन्न प्रकार के टूल्स एवं उपकरणों या सूक्ष्ममापी यंत्रों का प्रयोग करना होता है ना। एक बेंच फिटर को निम्नलिखित प्रकार के ऑपरेशन क्रियाएं आनी चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट, तो उसी तरह विभिन्न प्रकार के जो टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, सूक्ष्ममापी यंत्रों का प्रयोग करना होता है, और ये एक बेंच फिटर को निम्नलिखित ऑपरेशन जो आप कार्य क्रियाएं करते हैं, जो काम करते हैं, वो बेंच फिटर को आनी चाहिए। ठीक है, जैसे स्टूडेंट है बेंच फिटर को निम्नलिखित ऑपरेशन आना चाहिए। जैसे है स्टूडेंट, एक बेंच फिटर को हेक्साइंग आना चाहिए, फाइलिंग आना चाहिए, मार्किंग आना चाहिए, टैपिंग आना चाहिए, ग्राइंडिंग आना चाहिए, रिमिंग आना चाहिए, थ्रेडिंग आना चाहिए, रिवेटिंग आना चाहिए, स्क्रैपिंग आना चाहिए, वेल्डिंग आना चाहिए, फिटिंग आना चाहिए, सोल्डरिंग आना चाहिए, लेथ ऑपरेशन आना चाहिए, मेंटेनेंस आदि कार्य क्रियाएं करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस फिटर के बारे में जानकारी लिया, है ना। तो उस तरह से ये बेंच फिटर होता है, और बेंच फिटर में हम अनेक प्रकार के जो कार्य क्रियाएं सीखे जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट होता है पाइप फिटर। ठीक है, तो पाइप फिटर होता है, बेंच फिटर को पाइप फिटिंग का कार्य सिखाया जाता है। पाइप फिटिंग करने वाले को प्लम्बर कहते हैं। घरों में पानी की पाइप लाइनें तथा गैस पाइप लाइनों को जोड़ना, अन्य पाइप लाइनों से संबंधित मरम्मत कार्य एक बेंच फिटर की बड़ी कुशलता पूर्वक करता है। तो पाइप फिटर जो होता है स्टूडेंट, वो पाइप फिटिंग का कार्य सिखाया जाता है फिटर को, और उसमें उसे अधिकतर जो पाइप फिटिंग का स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो केवल पाइप फिटिंग का कार्य करते हैं, उसे प्लम्बर कहते हैं। घरों में जैसे पाइप की पाइप लाइनें, गैस पाइप लाइनों को जोड़ना तथा अनेक प्रकार के पाइप लाइनों से संबंधित मरम्मत कार्य एक बेंच फिटर बड़ी कुशलता से कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट होता है असेंबली फिटर। किसी मशीन के पुर्जों को खोलना, फिट करना, अर्थात मशीन को असेंबल करना, उसे असेंबली फिटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टूडेंट मेंटेनेंस फिटर। मेंटेनेंस फिटर होता है बंद पड़ी मशीनों एवं चालू मशीनों को मरम्मत कर उन्हें पुनः कार्य योग्यता बनाना मेंटेनेंस फिटर कहलाता है। जितने भी आप जैसे मेंटेनेंस तो सबको करना होता है, जो आप टूल्स यूज कर रहे हैं, जो मशीन यूज कर रहे हैं, उसे समय समय पर खोलकर ऑयलिंग, ग्रीसिंग, मोबलिंग आदि करना पड़ता है, तो उसे ताकि वो सही से स्मूथली चले, स्पीडली चले, है ना। इसमें आपका क्या है कि जो आपका जो ऊर्जा खपत कम हो, है ना, और आपका जो प्रोडक्शन है वो बना रहे, उसी को मेंटेनेंस फिटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है डाई फिटर। सभी वस्तुओं को डाई द्वारा
ही मोल्ड कर बनाया जाता है। तैयार किए जाने वाले पार्ट्स या वस्तु की बनावट एवं साइज के अनुसार ही डाई का निर्माण किया जाता है। ठीक है, डाई का निर्माण किया जाता है। टूल एवं डाई मेकर का कोर्स होता है, लेकिन एक बेंच फिटर इस काम को कुशलता से कर सकता है। ठीक है, तो डाई फिटर होता है स्टूडेंट, सभी वस्तुओं को डाई द्वारा बनाया जाता है। देखे होंगे बहुत से जो कार्य होता है एक प्रकार का, देखे होंगे कि जो जो टूल्स बना रहता है या वो चीज जो पार्ट्स बना रहता है वो एक प्रकार के डाई से ही तैयार किया जाता है ना। सभी वस्तुओं को डाई द्वारा मोल्ड कर बनाया जाता है। तैयार किए जाने वाले पार्ट्स या वस्तु की बनावट एवं साइज के अनुसार ही डाई का निर्माण किया जाता है। ठीक है, टूल एवं डाई मेकर का कोर्स होता है, लेकिन एक बेंच फिटर इस काम को कुशलता से कर लेता है। ठीक है, तो अनेक प्रकार के स्टूडेंट फिटर होते हैं। कार्य के आधार पर हम लोग इस बारे में कुछ फिटर के बारे में हमने जानकारी लिया। तो स्टूडेंट ये देखिएगा, ये फिटर जो है इसको फिगर को बनाए हुए हैं, है ना। तो थोड़ा सा चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करिए, और फिटर स्टूडेंट वाले लड़के को डिमांड को देखते हुए हम ये आप सब लोग के बीच वीडियो बनाए हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वेरी मच।